कि गीदड़ की तरह 100 साल जीने से अच्छा है शेर की तरह कुछ ही दिन के लिए जियो। और मैं ये बात उकसा नहीं रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा जिन जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उसका फायदा हमने लिया है। 25 साल बाद हमारी आने वाली नस्लें जब पूछेंगे कि तुम्हारे सामने यूजीसी बर्बाद हो रही थी, तुम्हारे सामने संविधान बर्बाद किया जाता, आरक्षण खत्म किया जाता, जुडिशरी में तुम्हारे लोग जा नहीं रहे थे, पूरा देश तुम कर क्या रहे थे? समता समिति में जो बात नहीं लिखी है या आधी अधूरी अस्पष्ट है, उसको लेकर देश में एक छोटा सा तबका सड़क पर उतरता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जाति के नाम पर गाली देता है, उनको कब्र खोदने के नारे लगाता है और देश में गधा घोड़ा का उपमान बना करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको हमेशा आरक्षण मिलता रहना चाहिए और यूजीसी एक्ट को लागू कर दो, क्योंकि ताकि ये सवर्णों को फंसा सके। ये अपने लोगों को कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई आरक्षण तो सिर्फ और सिर्फ उनको मिलना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति सच में खराब है। और ये तो डीयू के प्रोफेसर रह चुके हैं, अगर इनको भी आरक्षण की जरूरत है तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। और आप संविधान बचाने की बात कर रहे हो, यूजीसी आया है, इसमें संविधान का आर्टिकल नंबर 14 पढ़िए, फिर आप बताइए कि इसमें सामान्य वर्ग को सुरक्षा से वंचित क्यों रख दिया? क्या उसका हक नहीं है अपने आप को सिद्ध करने का? क्या उसके लिए कानून नहीं है? और आप बोल रहे हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि संविधान, अरे संविधान की तो बचाने की बात कर रहे हैं हम। ढूंढिए संविधान में है क्या ये, यूजीसी उसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं। इसलिए लोगों में यदि समानता लानी है तो अपने आप को भी सुधारिए। आप सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग को टारगेट नहीं कर सकते। और एसआईआर क्यों लाया गया आपको भी पता है। अपने समाज के लोगों को भड़काओ मत, उनको अच्छी शिक्षा की बात करो, भड़काने की नहीं। और संविधान की रक्षा तो संसद भवन में बैठे लोग भी करते थे, जो बुक लेके चलते थे। और यूजीसी आया तो उन्होंने बात तलक नहीं की यहाँ संविधान खतरे में आ रहा है।